नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जोर का झटका दिया है और सुप्रीम कोर्ट के भीतर आज विपक्ष को एक तरह से बड़ी जीत हासिल हुई है। दोस्तों, वोटर वेरिफिकेशन जिसे विपक्ष बार बार वोट बंदी कह रहा था, वोट बंदी नाम दे रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में क्लियर कट कह दिया है कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड शामिल करना ही होगा। जो आधार कार्ड हर जगह लिंक कराया जाता है वो आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा। और इस पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज लगातार हैरानगी जताते रहे। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, आंखों देखा हाल बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आज एक बहुत हैरानगी वाली चीज हुई जो जजेस को भी हैरान कर गई कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण ही नहीं मान रहे थे चुनाव आयोग वाले। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को शामिल करना होगा, जो विपक्ष लगातार मांग उठा रहा था कि एसआईआर से प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस तरीके से कर रहे हैं हमको उस प्रोसेस से प्रॉब्लम है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसे एक तरह से विपक्ष की बड़ी जीत कहा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष की बड़ी जीत है और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो अगली सुनवाई की डेट है 28 तारीख को, उस पर ध्यान रखने की, नजर रखने की जरूरत है। जैसा आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने इस पर लगातार बोलते रहे कि आधार को एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट माना जाए और उसके आधार पे आप जो वोटर लिस्ट जारी करें उसमें दें आप। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ये दलील पेश की गई कि वो जो आधार कार्ड है वो आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं है, वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं, वो आइडेंटिटी का प्रूफ है कि ये व्यक्ति है और इसकी ये पहचान है, इसकी ये बायोमेट्रिक पहचान है। फिर इसको काउंटर भी किया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने बोला कि आप कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं आधार कार्ड के आधार पे और इसको आप वोटर लिस्ट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। फिर फाइनली सारी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई इस प्रोसेस पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो तीनों डॉक्यूमेंट हैं जो सरकार जारी करती है, वोटर आईडी, जो सबसे बड़ी तो ताजुब, आधार कार्ड से बड़ा ताजुब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे किया कि जो खुद इलेक्शन कमीशन जो वोटर आईडी कार्ड इशू करती है उसको प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं मान रही है पहचान पत्र के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो आप खुद अब इसको इशू करते हैं और कोई डॉक्यूमेंट, ये तो बहुत ही ताजुब की बात है ना कि मैं कोई डॉक्यूमेंट इशू करूं और उसकी वैलिडिटी वैधता पे मैं खुद ही सवाल करूं कि ये डॉक्यूमेंट वैलिड है कि नहीं, आइडेंटिटी का प्रूफ। तो इस पे भी बड़ा सवाल उठाया। फिर जो सबसे बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 3 बड़े पॉइंट कि आपको मैंडेट है कि नहीं इतना एग्जॉस्टिव सिटीजनशिप में चेंज करने के लिए, आपको मैंडेट कहां से आया, कौन सा लॉ है जो आपको मैंडेट करता है कि आप अचानक से आके किसी की नागरिकता को बदल दें। और फिर टाइमिंग पे सवाल उठाया कि अभी आज बिल्कुल बिहार चुनाव के पहले आप इतनी जल्दी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 8 करोड़ वोटर इससे प्रभावित होंगे, तो 8 करोड़ लोगों का आप इतना एग्जॉस्टिव प्रोसेस कैसे कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि ये संभव ही नहीं है। इसमें होगा क्या, अगले चुनाव तक बहुत जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो बाहर रह जाएंगे, जो कि चुनावी प्रक्रिया का कर्टेलमेंट है। सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं समझ रहा था कि ये जो पूरा मामला है ये परसेप्शन को लेकर के भी जा रहा है कि आपकी नीयत क्या है। एसआईआर से प्रॉब्लम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये करना क्या कहलाता है कि आप क्या वोटरों को परेशान करना चाह रहे हैं कि प्रभावित करना चाह रहे हैं। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि आपकी जो मंशा है वो मंशा ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के शुरू से, जब से प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तब से सुप्रीम कोर्ट इस बात पे बिल्कुल सहमत था कि जो टाइमिंग है इस पूरे एक्सरसाइज की वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है, और जो टाइम बचा है अगले चुनाव तक का वो टाइम सफिशिएंट नहीं है इस एक्सरसाइज को टेक ओवर करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी स्पेसिफिकली कि आप बताइए कि क्या, जैसे मान लीजिए कि मुझे चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया कि मैं वोटर रोल में नहीं हूँ, तो मैं चैलेंज करूंगा और उस चैलेंज में अपने दस्तावेज दूंगा, तो क्या इसके लिए सफिशिएंट टाइम है चुनाव के पहले कि ये एक्सरसाइज पूरी हो सके। तो चुनाव आयोग का इस पर कोई साफ जवाब, स्पष्ट जवाब नहीं था। वो तो आज कोई स्टे ऑर्डर नहीं आया क्योंकि पिटिशनर्स ने ही बोला कि 1 तारीख को वोटर लिस्ट जारी होने वाली है, 1 अगस्त को, और अगली डेट की जो हियरिंग है वो 28 जुलाई की है। तो जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने ही प्रे नहीं किया कोई इंटरिम स्टे के लिए, और इसको रिकॉर्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि पिटिशनर ही हैं जो कोई अभी स्पेशल स्टे की मतलब पैरवी नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हम नहीं लागू कर रहे हैं।
चुनाव आयोग को जवाब लेके आने के लिए बोला है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को होपफुली इस पर प्रेस होना चाहिए इस बात को कि अगर ये कोई एक्सरसाइज इनको करनी भी है तो ये चुनाव के बाद करें, क्योंकि सफिशिएंट टाइम होगा। और किसी भी वोटर से इस चुनाव आगामी आने वाले चुनाव में उससे वोट देने का अधिकार अगर ले लिया जाए या वह किसी माध्यम से वंचित रह जाए तो ये बहुत बड़ी मतलब अन्याय होगा उसके साथ, उसका बेसिक फंडामेंटल राइट जाएगा। दलील भी दी गई विपक्ष की तरफ से, ठीक है आपको करना है एक्सरसाइज आप करिए, आप 1 साल का समय लीजिए, अगले चुनाव में आने से लागू करिए, हम मानेंगे इसको। दूसरी बात इसमें ये वो बोल रहे हैं कि उनका जो कंसर्न था कि 70 लाख या 1 करोड़ लोग जो हैं वो मतलब मृत घोषित हो चुके हैं, तो ये तो डिफिशियंसी का सवाल है ना, आपकी मशीनरी कहाँ से हो रही है, आप उसको त्रुटि को सही कीजिए। प्लस वो बोल रहे हैं कि जो माइग्रेंट लोग हैं जो बिहार में नहीं रहते हैं, डोमिसाइल का सवाल उठा रहे हैं, तो ये बताइए ना कि माइग्रेंट लोग जहां माइग्रेट होके आ रहे हैं दिल्ली में, उनके पास वहां कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, यहाँ के वो परमानेंट सिटीजन तो हो नहीं जा रहे हैं, यहाँ का उनको डोमिसाइल तो मिल नहीं रहा है, वो तो इवेंचुअली परमानेंट सिटीजन बिहार का ही है ना। तो ये तो माइग्रेंट लेबरों के साथ डबल एज स्वॉर्ड बोलते हैं ना कि दोधारी तलवार है, आप दोनों तरफ से काट रहे हैं। एक तो बेचारे मजबूरी में आप दिल्ली में आकर मजदूरी करके अपनी जिंदगी काट रहे हैं, आप उनको वहां रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरी बात ये कि उनका वोटिंग राइट भी छीन लीजिए आप। क्यों? वो कोई चॉइस से थोड़ी दिल्ली आके माइग्रेंट लेबर बने। अगर उस कैटेगरी में देखेंगे तो मैं भी बिहार का वोटर हूँ और मैं माइग्रेंट हूँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो इस आधार में तो मेरा भी वोटिंग राइट चला जाएगा और मेरे पास दिल्ली में कोई वोटिंग राइट नहीं है। तो ये सारे सवाल उठाए हैं और उनको 28 तारीख तक का समय दिया इलेक्शन कमीशन को, अपना जवाब लेके आएंगे। और ये 3 मुद्दे हियरिंग के पहले ही चुनाव आयोग ने बोल दिया। पहले बोला कि एक्सप्लेन कीजिए पैनल की अथॉरिटी है कि नहीं ऐसा कोई स्पेशल मतलब इंटेंसिव रिवीजन करने का। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है क्योंकि आप पूरे वोटर रोल को ही आप एक बार उसकी वैलिडिटी को चेक कर रहा है, तो इसका आपके पास मैंडेट है कि नहीं ये पहले बताइए। दूसरा उन्होंने पूछा कि ये रिव्यू प्रोसीजर का वैलिडिटी क्या है, कहां से डिराइव कर रहे हैं आप, कौन से लॉ में बोला है कि आपको ये पावर है कर देने का। और तीसरा टाइमिंग। ये तीनों सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है और इन तीनों सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन को लेके आना है अगले 28 तारीख की हियरिंग में। आप देखिए क्या जवाब लेके आते हैं वो लोग, लेकिन हमारा पूरा विश्वास सबसे बड़ा आईना तो सुप्रीम कोर्ट के इसी सवाल से दिख गया होगा चुनाव आयोग को, जो जज साहब ने ये बोला कि आप जिस तरह के 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, भाई हमारे पास भी इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, हम 20 साल से वोटर हैं। बिल्कुल। तो वो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने से बहस में बोल दिया कि आपके पास ये राइट है कि आप जहां डाउटफुल हो वहां आधार कार्ड को रिजेक्ट कर दिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उनको उतना राइट दिया है। बट स्टिल नेक्स्ट हियरिंग में देखना होगा कि जो 11 डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं उसमें क्या एक्सरसाइज होगा, सारे 11 के 11 मैंडेटरी होंगे कि उसमें से कुछ मैंडेटरी होंगे, ये सारा प्रोसेस को देखना पड़ेगा। और अगली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ साफ कर देगा इसमें। और 1 तारीख को उनकी लिस्ट भी आ रही है, तो 28 तारीख की जो रूलिंग होगी उससे वो लिस्ट भी इफेक्ट हो जाएगी। अगर उसको स्टे कर दिया था तो वो लिस्ट फिर इनइफेक्टिव हो जाएगी। ये बड़ा मुद्दा है अभी, मतलब पता नहीं जनता में इसका आक्रोश क्यों नहीं आ रहा है। चुनाव के इस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की सरकार की जो मंशा है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। और चुनाव आयोग का इस तरीके से किसी एक पक्ष के लिए काम करना, उसका जो मैनिफेस्टो है उसको चुनाव आयोग का ऑब्जेक्टिव बना लेना, ये काफी दुखद है। अच्छा, एक बात और है जो दर्शकों को एकदम थोड़ा क्लियर करके बता देना चाहिए, क्योंकि मुकेश जी आप वहां थे, आप आंखों देखा पूरा देख रहे थे, इसलिए मैं आपसे ये बात और चाहूंगी कि विस्तार से इस पर बात की जाए कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश नहीं है कि आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड शामिल करना ही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक तरीके का सुझाव दिया है कि आपको ये करना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, वही मैं अभी इससे पहले यही बात बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप आधार कार्ड को कंसीडर कीजिए, जहां डाउटफुल लगे आप तो उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा है कि ये मतलब गलतफहमी हो जाएगी, अलग तरीके से देखना हो जाएगा इस ऑर्डर को। तो चुनाव आयोग मानेगा, मतलब क्या लगता है आपको? चुनाव आयोग को ये सजेशन दिया गया है कि इन तीनों डॉक्यूमेंट को भी, सजेशन तो है मुकेश जी, लेकिन क्या मानेगा चुनाव आयोग? आपको क्या लगता है? मैं जानना चाहती हूँ। 1 तारीख को लिस्ट आनी है, 1 तारीख को लिस्ट आनी है, उसके पहले 28 तारीख की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, उसके पहले चुनाव आयोग को अपना जवाब पेश करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बोला कि ये रिकॉर्ड पे लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पिटिशनर कोई स्टे प्रे नहीं कर रहा है, पिटिशनर को इस प्रोसेस में अभी कोई स्टे नहीं चाहिए, पिटिशनर क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं कि क्या प्रोसेस होगा।
तो इसलिए हमको स्टे नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट शायद मंशा होगी स्टे देने की, लेकिन पिटिशनर्स ने प्रे ही नहीं किया, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली उसको रिकॉर्ड पे लिया। ये चीजें रिकॉर्ड पे तभी ली जाती है जब सुप्रीम कोर्ट खुद को बताता है कि मैं नहीं इस स्टे को रोक रहा हूँ, पिटिशनर खुद ही प्रे नहीं कर रहा है कि स्टे चाहिए, इसलिए मैं स्टे नहीं दे रहा हूँ। तो ये काफी मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने ये साफ कर दिया कि पिटिशनर की प्रेयर नहीं है अभी कोई इंटरिम स्टे की, इसलिए मैं स्टे नहीं दे रहा हूँ। शायद अगर प्रे करते तो स्टे मिल भी जाता। अच्छा, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट इस तरह की सजेशन देती है तो क्या मानते हैं जो सामने की पार्टी होती है, क्या वो मानते हैं? बिल्कुल, इसको चुनाव आयोग अभी कुछ इसको बाईपास नहीं करेगा चुनाव आयोग, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड पे लिया गया है और वेल डॉक्यूमेंटेड है, वेल कन्वेड है, तो इसलिए चुनाव आयोग इसके बियॉन्ड तो नहीं जाएगा। चुनाव आयोग जब तक अब इसके जो पिटीशन है उसमें अपना काउंटर फाइल नहीं करेगा, तब तक चुनाव आयोग कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं करेगा। ये तो करना होगा। हाँ, मतलब कहना मानना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। कहना मानना ही पड़ेगा, बिल्कुल। अच्छा, एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर प्रकाश डाला वो ये भी है कि चुनाव आयोग नागरिकता ढूंढने वाला कौन होता है, नागरिकता का पता लगाने वाला कौन होता है। भाई, आपको तो पहचान चाहिए ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि दिस होल एक्सरसाइज इज फॉर आइडेंटिटी, राइट, बट चुनाव आयोग ने बोला कि नहीं जी, हमें तो नागरिकता देखनी है। तो इसको जरा समझाने की थोड़ा कोशिश। जो मैंने अब इस चर्चा में शुरुआत में एक्सप्लेन किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुद्दों पे फोकस किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला कि इतना इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज करने का आपके पास मैंडेट का मतलब होता है कि किस कानून के तहत आप ये कर रहे हैं। कोई भी कार्यपालिका का कोई भी विंग है, कुछ भी काम करता है तो वो किसी कानून से डिराइव होती है, उसकी जो पावर होती है। तो उन्होंने पूछा कि ये मैंडेट आपको कहाँ से मिल रहा है कि आप इतना इंटेंसिव रिवीजन कर सकते हैं सिटीजनशिप के रोल में। दूसरा, चुनाव आयोग ने बोला कि अगर आप कर रहे हैं, ये कर सकते हैं, जैसे आपने बोला ना कि आइडेंटिटी पहचाननी है आपको, आप नागरिकता है या नहीं है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो ये कर रहे हैं, ये कहाँ से ये आपको पावर ये डिराइव कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का पावर आपको कहाँ से आया है। तो इसके लिए अब अगले तारीख को यही 3 चीजों पे और टाइमिंग पे, जो तीसरा था वो टाइमिंग का था। पहले 2 मुद्दे यही थे, चुनाव मतलब सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से यही सवाल था कि ये दोनों चीज बता दीजिए कि ये जो आप कर रहे हैं इसका अधिकार आपको कहाँ से, कौन से कानून से आपको इसका अधिकार मिल रहा है। गृह मंत्रालय का मामला है ना। बिल्कुल, ये गृह मंत्रालय का मामला है। तो इसीलिए तो अब अगली डेट पे चुनाव आयोग लेके आएगा कि उनको ये पावर, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने का राइट कहाँ से मिल रहा है, किसी की नागरिकता डिसाइड करने का कहाँ से उनको अधिकार मिल रहा है। तो इसका जवाब क्लियर होगा जब 28 तारीख को उनका जवाब आएगा। उन्होंने समय मांगा है जवाब देने के लिए। अभी तक ये एक लंबा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है। देखिए, दर्शकों को ये समझाना भी जरूरी है कि नागरिकता बताना, अब सोचिए जो बिहार में इलेक्शन होगा तो अब इस एसआईआर के बाद हर आम आदमी को, क्योंकि स्पेशल लोगों के लिए तो और भी नियम है, उनके लिए थोड़े आसान नियम है, लेकिन आम लोगों के लिए नियम है कि उनको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, तमाम दस्तावेज दिखाने होंगे, जो कि एक लंबा प्रोसेस है। तो आप इसको जरा समझाइए कि ये जो नागरिकता वाला मसला निकल करके आ रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है और वो क्यों आ रहा है, और इसकी वजह से, क्योंकि ये प्रोसेस लंबा होता है, चुनाव किस तरह से प्रभावित हो सकता है। देखिए, वही मैं बता रहा हूँ, ये जो बेसिकली आप पहले भी सुन चुके हैं, एनआरसी बोलते हैं, नेशनल रजिस्ट्री फॉर सिटीजनशिप, तो ये तो उसके थ्रू किया जाता है। जो सीएनआरसी का मुद्दा चल रहा था उस समय, ये एक्सरसाइज तो, लेकिन ये एक बैकडोर एंट्री है, वो एक्सरसाइज को एक दूसरे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया जा रहा है, जो कि मतलब इसी पे, इसकी वैधता पे ही, इसकी वैलिडिटी पे ही, ये जो पूरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है इसकी वैलिडिटी पे ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। और असली मुद्दा अगली हियरिंग का यही बनेगा कि क्या कोई लॉ है, क्या कोई इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान के संविधान में या चुनाव आयोग के मैंडेट में जिसको वो ये अधिकार देता है कि ये नागरिकता का आइडेंटिफिकेशन या नागरिकता किसी की ले सके और किसी से छीन सके, ये उनको अधिकार है कि नहीं है। तो ये अब चुनाव आयोग अपने वकीलों के माध्यम से ये जवाब लेके आएगी। अभी तक तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, उसमें तक कोई प्रोविजन अभी तक एज पर आवर नॉलेज तो कुछ नहीं है, मतलब हमारे नॉलेज के हिसाब से तो कुछ ऐसा नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा, चुनाव आयोग सफिशिएंटली आंसर नहीं कर पाई, उनको टाइम मिला 28 तारीख का, उस टाइम के दौरान वो लेके आएंगे। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, ये एक्सरसाइज बिल्कुल एनआरसी की तरह हो गया। आप नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप का जो पूरा काम है आप चुनाव आयोग से कराना चाह रहे हैं, जो कि उनका अधिकार क्षेत्र भी नहीं है। फिर एनआरसी, तो आप फिर एनआरसी को इनवैलिड बता रहे हैं। एक ही काम करने के लिए दो कार्यपालिका के दो
विंग्स तो काम नहीं करेंगे ना। अब चुनाव और आयोग का अचानक से बिहार चुनाव से पहले आपको याद आ गया है कि आपको फिर ये करना है, आपको नागरिकता ढूंढनी है, तब आप मानेंगे कि ये वोटर वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ये रेलेवेंट वोटर है कि नहीं है। देखिए, अब इसमें तो मतलब हम लोग तो वकील हैं, हम लोग कानूनी पक्ष देखते हैं, लेकिन इसको थोड़ा राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि अगर हो गया तो वेल एंड गुड, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो वेल एंड गुड, वो अपनी मनमानी करवाएंगे चुनाव आयोग से, या चुनाव आयोग पता नहीं किस ऑब्जेक्टिव के तहत ये काम कर रहा है, क्या पाना चाहता है इससे, तो ये प्रोसेस हो जाएगा। और अगर नहीं हो पाया, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया या इस प्रोसेस को सही तरीके से करवाया जिसमें वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट मान लिया गया, तो फिर एक मैसेजिंग चली जाएगी कि देखिए, माने हम लोग तो चाहते थे ये करना, और वही जो उनका नेरेटिव है, बांग्लादेशी, माइग्रेंट्स, रोहिंग्या, ये सारा, हाँ, वो चलाते रहेंगे ये लोग अपना, वो एक चुनावी मुद्दा बन जाएगा। चलिए, तो चुनावी मुद्दा है। अच्छा मुकेश कुमार जी, एक बात बताइए, जैसे मैं प्रज्ञा मिश्रा भारत की नागरिक हूँ, हमारे पास तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, ये तमाम चीजें होती हैं, तो हम कैसे साबित करें कि यस वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया? जैसे अमेरिका वगैरह में ग्रीन कार्ड होता है, दुबई में गोल्ड कार्ड कुछ होता है, मैंने सुना है, तो हम कैसे साबित करें दैट यस वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया? एज पर डेट अभी तक तो सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट जो आपका पासपोर्ट है, क्योंकि पासपोर्ट सारे वेरिफिकेशन के बाद होता है। इफ यू आर होल्डिंग एन इंडियन पासपोर्ट, आप भारतीय नागरिक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके अलावा, जिसे हमारे यहाँ कल्चर नहीं है हर किसी को पासपोर्ट रखने का, जैसे आप जानती होंगी, गांव देहात में जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल जानती हूँ, लोगों का जिनको विदेश जाना होता है पासपोर्ट बनवाते हैं, जिनको नहीं जाना होता नहीं बनवाते हैं। तो वो जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, तो वो 11 डॉक्यूमेंट लाइंड अप किए हुए थे। जैसे हमारे यहाँ आप कोई भी काम में जाएंगे तो बर्थ का जो डॉक्यूमेंट है, हम जैसे लोग जो 90 से पहले के बॉर्न है, उनके लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र होता है, बाकी कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चलता उसमें। आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब नहीं चलता। तो वैसे ही नागरिकता के प्रमाण के लिए पहले तो वोटर आईडी कार्ड सफिशिएंट था, हमेशा से नागरिकता का प्रमाण वोटर आईडी कार्ड रहा है, क्योंकि वो लगभग वाइडली स्प्रेड डॉक्यूमेंट सबके पास होता था। लेकिन जब से ये एनआरसी वाला एक्सरसाइज आया आसाम में, उसके बाद से इन्होंने वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया कि आपके पास जमीन के कागज होना चाहिए, जिसको हम लोग अपने बिहार में वंशावली बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये तो बड़ी आसान सी बात है, ये चुनाव आयोग को समझ में नहीं आता क्या कि मतलब कोई गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता है, रेडी लगाता है, वो कहाँ से लेकर के आएगा पासपोर्ट, वो कहाँ से ले आएगा एलआईसी वाला कागज, मेरे पास भी नहीं होगा, सर्टिफिकेट कहाँ से लेकर आएगा? जो डॉक्यूमेंट्स ये लोग मांग रहे हैं, वो बहुत सारे शहर में रहने वाले जो प्रवासी लोग हैं, जो बिहार छोड़ के दिल्ली में बस गए हैं, उनके पास नहीं होगा। 30 साल 40 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं होगा उनके पास, वो कहां से लेके आएंगे? जैसे ये बोल रहे हैं, अब आगे जो 28 जुलाई को होने वाली है सुनवाई, आपको क्या लग रहा है, क्या चीजें उसमें निकल करके आने वाली? क्योंकि आज तो आपने तमाम भाव भंगिमाएं देखी जजेस की, आपने देखा कि किस तरीके से ताव था, मतलब किस तरीके से वो एक तरीके से फटकार भी लगा रहे थे चुनाव आयोग को बार बार। वो कह रहे थे कि हम आपको रोक नहीं रहे हैं, हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब 28 जुलाई को जो अगली सुनवाई है, क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकल करके आने वाली है? देखिए, इसमें चुनाव आयोग वही लेके आएगा, वो मान लेगा अपने एफिडेविट में, या फिर कोई दलील लेके आएगा कि क्यों, जैसे आज आधार के लिए दलील दे रहे थे वो, कि वो आइडेंटिटी का पहचान है कि ये आदमी है कि नहीं है, उसके फिंगरप्रिंट से, रेटिना से हम पहचान करते हैं कि ये आदमी वो आदमी है कि नहीं। ये मतलब नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप तो कास्ट सर्टिफिकेट बना कर दे रहे हैं आधार के नाम पे, आधार का डॉक्यूमेंट, वो कैसे आप मान रहे हैं? और बड़ा सरप्राइजिंगली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो आप बड़ा सरप्राइजिंग सबमिशन दे रहे हैं कि आप उसको कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मान रहे हैं, लेकिन सिटीजनशिप के लिए नहीं मान रहे। कास्ट सर्टिफिकेट तो सेकेंडरी पार्ट है ना सिटीजनशिप का। आप पहले सिटीजन है, फिर आप एक रिजर्व कैटेगरी के लिए स्पेशल फेवर पाने के लिए सरकार की तरफ से जो आर्टिकल 15 में दिया हुआ है, आप पॉजिटिव रिजर्वेशन ले रहे हैं उनसे। तो उसके आप जो सेकेंडरी पार्ट है उसको आप मान रहे हैं, लेकिन प्राइमरी पार्ट को जहां से वो ओरिजिनेट हो रहा है उसको आप मान नहीं रहे हैं। आप सिटीजन है तभी तो आप किसी कास्ट के हैं, बिना सिटीजन के तो आप रिजर्वेशन ले नहीं सकते हैं। तो जो सेकेंडरी पार्ट है उसको आप एडमिट कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइमरी पार्ट है उसको आप डिनाई कर रहे हैं। तो फिर उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास। अब समय मिला 28 तारीख को। अक्सर ही हमने देखा है सरकार की तरफ से, सरकार एक एक्सट्रीम स्टेप ले लेती है, पहले फ्रंट फुट पे चली जाती है, फिर जब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा रुख आता है वो 2 कदम पीछे आ जाती है। वो होता है ना कि 3 स्टेप्स फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड वाला पॉलिसी है उनका, कि 3 स्टेप आगे लिए फिर 2 स्टेप ले लिए, 1 स्टेप का तो फायदा हो गया उनको। तो ये वाली पॉलिसी अपनाएंगे, कुछ इसमें से प्रोविजन रह जाएंगे, एक एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज बन जाएगी। आपको, मेरे जैसे लोग जो नागरिक हैं उनको परेशानी होगी, जिनका वोटर रोल से बाहर चला जाएगा उनको जाके अपना एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ये सारी चीजें होंगी।
कुछ लोग इसी में छूट भी जाएंगे। अब देखिए 28 तारीख को क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश कुमार जी, आपने समय दिया और ऐसे ही हमें समय जरूर देते रहे। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह की दलीलें पेश की जा रही थी विपक्ष की तरफ से, पक्ष की तरफ से, हम आपको बता रहे थे। हम लगातार आपके साथ इन तमाम खबरों को साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद भी कीजिए और अपने आसपास के लोगों से भी करवाइए, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें और सामर्थ्य मिलेगा। नमस्कार।